आपका शहर बहुत सुंदर तो है ही, और हम चाहेंगे कि सारा सारा भारत ही नहीं, सारी दुनिया जाने कि कितना सुंदर शहर है भोपाल। बट प्रीति जी, आप पे तो लोग अभी भी आपको इतना लाइक करते पसंद करते हैं। अब आपका आर्म रेसलिंग से क्या लेना देना, ये जरूर ऑडियंस के मन में आ रहा होगा। वही एक्साइटमेंट है। मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूँगी, कर आप आइए हमारे मेगा मैचेस देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक पंजे के मैच में कितना एक्साइटमेंट होता है। एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अजय सिंह। मेरे साथ हैं मशहूर अदाकारा, मशहूर अभिनेत्री प्रीति झांगियानी। प्रीति जी, आपका एमपी लाइव न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है और आप बहुत प्रीति लग रही हैं, आपके नाम की ही तरह। आप अक्सर भोपाल आती रहती हैं, पहले भी आप आई हैं, तो कैसा लगता है आपको ये शहर? जी, मैं पहले भी आई थी भोपाल इवेंट्स के दौर पर। जी। फिर मैं आई थी भोपाल आर्म रेसलिंग के लिए, और जी। आज भी मैं भोपाल आई हूँ आर्म रेसलिंग के लिए। देखिए, आपका शहर बहुत सुंदर तो है ही, और हम चाहेंगे कि सारा सारा भारत ही नहीं, सारी दुनिया जाने कि कितना सुंदर शहर है भोपाल। इसलिए हम कल का जो टूर्नामेंट है प्रो पंजा लीग का मेगा मैचेस जो है चैंपियन अगेंस्ट चैंपियन, वो हम भोपाल लेक पर करेंगे, एक क्रूज बोट पर। तो भोपाल की शान है, भोपाल की बड़ी झील, वहां पर एक इवेंट करेंगी प्रीति जी। बट प्रीति जी, आप पे तो लोग अभी भी आपको इतना लाइक करते पसंद करते हैं। अब आपका आर्म रेसलिंग से क्या लेना देना, ये जरूर ऑडियंस के मन में आ रहा होगा। सो डेफिनेटली जी। पंजाब प्रो पंजा लीग का जो आइडिया था वो परवीन डबास मेरे हस्बैंड का था। जी। लेकिन हम जब चूँकि हमारी कंपनी है साथ में स्वेन एंटरटेनमेंट, और हम सारे प्रोजेक्ट्स जो करते हैं साथ में ही ग्रो करते हैं, तो प्रो पंजा लीग को भी हमने साथ में ही ग्रो किया। और पहली बार जब मैंने एक पंजे का मैच देखा तो मुझे बहुत ही एक्साइटिंग लगा, बहुत ही एंटरटेनिंग लगा। इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। जब हमने गेटवे ऑफ इंडिया के सामने एक मेगा मैच किया, जहाँ पे कोई भी नहीं जानता था कि हम ये एथलीट्स कौन है, और सारे इनवाइटीज़ थे, कोई टिकटेड ऑडियंस नहीं थी, इनवाइटीज़ थे। उन्होंने मैच के अंत पर वो अपने चेयर पर खड़े थे, चिल्ला रहे थे, ऑलमोस्ट लाइक अ क्रिकेट मैच। सो वही एक्साइटमेंट है। मैं आपको भी इनवाइट करना चाहूँगी, कर आप आइए हमारे मेगा मैचेस देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि एक पंजे के मैच में कितना एक्साइटमेंट होता है। एक्साइटमेंट होते ही है प्रीति जी, आपका इनविटेशन हम स्वीकार करते हैं और डेफिनेटली वी विल बी देयर विद आवर टीम। फैंटास्टिक। और हम सब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आर्म रेसलिंग की हुई है, पंजा लड़ाया हुआ है, लेकिन प्रोफेशनली उसको देखने का मज़ा ही कुछ और होगा। जो प्रवीण जी हैं वो भी बहुत फिट है, मैं अभी देख रहा था उनको। तो क्या वो भी पंजे वंजे में उनकी भी महारत हासिल है? नहीं, वो पंजा नहीं खेलते, बट लेकिन वो जी। स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखते हैं। अच्छा। और हमारे काफ़ी स्पोर्ट्स वेबसाइट्स भी हैं जो हम चलाते हैं। तो सारे स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, एमएमए में, बॉक्सिंग में। लेकिन पंजे से एक स्पेशल लगाव हम दोनों को है अब। एक क्वेश्चन जरूर ये सबके जहन में होता है कि आपका डेब्यू बहुत ज़बरदस्त था। मतलब मुझे पता नहीं है कि मोहब्बतें आपका डेब्यू थी भी कि नहीं थी, आप उसके पहले भी काम कर रहे थे। बट एक यश कैम्प के साथ और आप रातों रात बिल्कुल युवाओं की दिल की धड़कन बन गई। उसके बाद फिर कहीं कुछ वैसा काम जिस तरीके से आपको मोहब्बतें में नोटिस किया गया, वो चूक कहाँ पर हुई प्रीति जी? हिंदी फिल्म डेब्यू मेरा था मोहब्बतें, लेकिन उससे पहले मेरी पहली फिल्म जो थी एक मलयालम फिल्म थी, मड़विल। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने तमिल फिल्म की हलो प्रशांत के साथ, और फिर तेलुगु फिल्म तमिड़ू जी। नरसिम्हा नायडू, और फिर आई मोहब्बतें। लेकिन मोहब्बतें मेरी हिंदी डेब्यू थी। ऐसा काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी उसके बाद फिल्मों में काम नहीं किया। मैंने काफ़ी फिल्मों में काम किया, और काफ़ी बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, चाहे वो विक्रम भट्ट हो आवारा पागल दीवाना में, या फिर मनोज अग्रवाल वाह तेरा क्या कहना में, या फिर चांद के पार चलो जो यहाँ पे नॉर्थ में काफ़ी फेमस हुई, जी। या फिर जेपी दत्ता साहब के साथ एलओसी, जी। मधुर भंडारकर के साथ आन। तो काफ़ी फिल्में की मैंने, लेकिन हाँ, काफ़ी फिल्में चली नहीं चली। आई थिंक ये हर एक्टर की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन ओके। मुझे कभी आज तक नहीं लगा कि मैं फिल्मों से दूर आई हूँ, क्योंकि मैं इवेंट शोज़ और मैं अपने फ़ैन से इतनी जुड़ी रही, ऑल्सो थ्रू सोशल मीडिया। सो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। और फिर हम फिल्म्स प्रोड्यूस भी कर रहे हैं अब। सो आई थिंक आई विल तो ऑलवेज जो बी फिल्म क्लोज। प्रोड्यूस करूँ उसके बारे में बता दें, क्या प्लॉट है, क्या कॉन्सेप्ट है, यदि आप बता सकते हैं तो। जी, हमने पहले भी एक फ़िल्म प्रोड्यूस की थी, सही धंधे गलत बंदे।
जिससे जिसने हिंदी फिल्म काफ़ी, है? जी हिंदी फिल्म थी जिसने काफ़ी इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते, और इंडियन पैनोरामा में भी इसे दिखाया गया था। अब हम एक दूसरी फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो बहुत ही टॉपिकल सब्जेक्ट पर है। ये परवीन ही डायरेक्ट करेंगे, और जल्द ही हम इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको बताएंगे। एक बीच में आपका स्टेटमेंट आया था, आपने कहा था कि साउथ इंडियन जो लोग होते हैं, साउथ इंडियन जो सिनेमा, वहाँ पे लोग बहुत प्रोफेशनल से टाइम के पाबंद हैं। तो क्या फ़र्क है एग्जैक्टली आपके हिसाब से बॉलीवुड और? जी, उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट की थी साउथ जी। फिल्म में, तो मैं बहुत छोटी थी, और बहुत ही, मतलब 5 बजे, मतलब 5 बजे सब तैयार हो जाते थे सेट पर। सबसे बड़े बड़े में बड़े हीरो जो होते थे, अगर स्विट्ज़रलैंड में इतनी ठंड होती थी, वो 4 बजे उठ के अपना तैयार रहते थे 5 बजे, और पूरे सेट को उस टाइम तैयार रहना होता था। तो उस यस टाइम के बड़े पाबंद थे। और जस्ट उसके बाद जब मैंने हिंदी फिल्मों में काम किया, अभी गोविंदा जी के साथ काम किया, या फिर दूसरे एक्टर्स के साथ काम किया, तो वो इतने टाइम पर नहीं आते गोविंदा थे। तो एक्सेप्शनल है, उनके ऊपर तो बहुत बात होती है, लेकिन वैसे लेकिन क्या फ़र्क है? लेकिन ये एक बात है, वो टाइम पर आए या ना आए, लेकिन वो इतने सारे एक शॉट के वेरिएशंस देते थे कि सारे यूनिट को खुश कर देते थे, और जी। उनका नेचर भी इतना अच्छा है कि वो सबको खुश कर देते हैं। तो लेकिन अब ये बात नहीं रही। अब मुझे लगता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत प्रोफेशनल हो गई है। उस टाइम की बात अलग थी, जब हमने स्टार्ट किया था। लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस मोहब्बतें में नहीं था, क्योंकि वो इतनी प्लान्ड फिल्म मैंने कभी नहीं देखी। जो आदित्य चोपड़ा जी है, वो इतने प्लान्ड है कि 1 साल पहले उन्हें पता था कि मेरी फिल्म इस डेट पर रिलीज रिलीज़ होगी। होगी। इस टाइम तक मैं शूटिंग ख़त्म कर दूंगा, इस टाइम तक रिलीज़ होगी, और वो ऐसा ही हुआ। तो उस उतनी प्लानिंग तो मैंने किसी भी फिल्म में आज तक नहीं देखी। तो आदित्य चोपड़ा बहुत अच्छे प्लानर है, अभी प्रीति जी ने ये बात बताई। अब अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी हम देखते हैं, ये मैं सभी सेलिब्रिटी से ये सवाल पूछता हूँ कि साउथ इंडियन सिनेमा जो है वो बहुत ब्लॉकबस्टर साबित हो रहा है, हिट हो रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है नॉर्थ में। उनके सॉन्ग्स को अभी एकेडमी, नाटू नाटू को एकेडमी अवार्ड मिल चुका है। तो अब ये भी चर्चा कहीं ना कहीं हो रही है कि बॉलीवुड जो है थोड़ा सा पीछे होता जा रहा है। आपका क्या टेक है इस पर? वेल, आजकल का ट्रेंड देखते हुए तो डेफिनेटली साउथ फिल्म्स बहुत आगे चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो ट्रेंड ट्रेंड के हिसाब है, वो फिल्म के हिसाब से है। देखिए, अगर आप फिल्म बनाएंगे जो अच्छी है, तो वो चलेगी, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ की फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो। और मेहनत तो सभी इतना ही करते हैं फिल्म में। आई थिंक एक इंसान उतना ही, डायरेक्टर या प्रोडक्शन टीम या जो भी हैं, इतनी ही मेहनत करते हैं फिल्म पे। ऑडियंस को कभी कुछ पसंद आ जाए, कभी नहीं है। समटाइम्स इट्स अ साउथ फिल्म, समटाइम्स इट्स अ हिंदी फिल्म। तो ऐसा कभी कह नहीं सकते कि एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से आगे हो गई है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो लोग हमसे आगे हैं, ये चलता रहता है, प्रीति जी का ये कहना है। अब ओटीटी को लेकर बहुत बात हो रही है कि उस पर जो कंटेंट आ रहा है वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, यूथ तो पूरी तरीके से उस पर डूबा हुआ है। जी। तो आपको क्या लगता है कि ओटीटी जो है वो धीरे धीरे क्या सिनेमा को ख़त्म कर देगा ये? नहीं नहीं नहीं, मुझे कभी नहीं लगता कि थिएटर्स का जो चार्म है वो कभी जाएगा, क्योंकि एज एन ऑडियंस हमें थिएटर में जाना एक फैमिली आउटिंग होती है। इंडियन ऑडियंस के लिए थिएटर में जाना, पॉपकॉर्न खाना, एटलीस्ट मेरे लिए तो वो थिएटर का चार्म कभी नहीं जाएगा। यस, मैं भी एडिक्टेड हूँ ओटीटी को, और ओटीटी पर रहती हूँ जैसे कि हम सब रहते हैं। लेकिन अगर एक बहुत अच्छी फिल्म है जो मैं देखना चाहूँगी, तो मैं थिएटर में ही जाकर देखती हूँ। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपके फेवरेट एक्टर मेल फीमेल कौन है? बहुत मुश्किल सवाल है, ये बदलते रहते हैं। मैं नई फिल्म देखती हूँ, मुझे नए एक्टर पसंद आते हैं, तो अच्छा, अभी हाल ही में आपने कोई सिनेमा देखा या कोई आपने ओटीटी पे ऐसा कुछ देखा जिसने आपको अफेक्ट किया हो? आई वॉच अ लॉट ऑफ इंग्लिश शोज। सब मैंने एक हॉरर फिल्म देखी है। अच्छा। तो आर्म रेसलिंग ये यहाँ पर करा रही है और हॉरर शोज देख रही हैं। तो ऑल टोटल डिफरेंट। अब एक बात अक्सर होती है कि जो छोटे शहर हैं, मतलब मेट्रोस के मुकाबले तो भोपाल छोटे ही है, हालांकि ये भी कैपिटल है। यहाँ पे जो लोग मुंबई जाते हैं करियर बनाने, वो कई बार मिस गाइड हो जाते हैं। आप एक्ट्रेस हैं, कामयाब एक्ट्रेस हैं, तो आप उन यंगस्टर्स को कुछ ऐसा टिप्स दें कि वो कभी मिस गाइड ना हो। देखिए, पहली बात तो कभी अपनी फैमिली को छोड़कर, भागकर, अपनी पढ़ाई छोड़कर नहीं आना चाहिए किसी भी बड़े शहर में। चाहे वो एक्टिंग के लिए हो या किसी और बड़ा बड़े बड़े सपने के लिए हो। अब फैमिली का सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर टाइम में। एंड आई थिंक आपको टाइम लेना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को समझा सकें।
लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि अपने सपनों को फॉलो मत कीजिए, अपने सपनों को ज़रूर फॉलो कीजिए, लेकिन हमेशा ये आई थिंक यूथ को कहने की ज़रूरत तो है नहीं कि वो आजकल की यूथ काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। जी। आप स्मार्ट रहिए, अपने विट्स अपने पास अपने अराउंड रखिए, और ये याद रखिए कि कोई भी आपको उल्लू नहीं बना सकता जब तक आप बनना ना चाहें। सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। कोई भी आपको उल्लू नहीं बना सकता जब तक आप स्वयं ना बनना चाहें। तो ये था आज का पंच प्रीति जी के साथ में। ये हमारी प्रो पंजा लीग का भी लाइन है, अच्छा। आपकी किस्मत आपके हाथ। तो इनकी प्रो लीग का भी ये प्रो पंजा लीग। Yeah. तो ये प्रो पंजा लीग जो है हमने शुरुआत इसी से करी थी। इसमें कितनी टीम है, किस तरीके की लीग है? तो प्रो पंजा लीग का पहला सीजन वो होगा लाइव सोनी टीवी पर, 28 जुलाई से 13 अगस्त तक। लाइव 7 चलेगा। लाइव चलेगा, 7 to 9, ठीक है। 17 दिन का लीग होगा। इसमें 6 टीम होंगी, 6 टीम compete करेंगी। तो हम इस सीज़न को लेकर बहुत बिजी हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं, एंड आई थिंक पूरी दुनिया देखने जा रही है कि क्या होगा इस पंजा लीग में, बिकॉज इंटरनेशनली भी सारी आंखें इस लीग पर हैं, क्योंकि किसी ने भी आर्म रेसलिंग के जिस तरह के प्रोडक्शंस हो रहे हैं वो आज तक नहीं देखे हैं। जी। क्योंकि आर्म रेसलिंग पहले बहुत कम देखा जाता था इंडिया में, और अब अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो इंडिया नंबर 1 है उन शहरों उन देशों में जो आर्म रेसलिंग देखता है, और वो सब प्रो पंजा लीग के वीडियोस की वजह से। हम अभी ही दुबई से आए हैं, एशियन आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप के लिए गए थे टीम लेकर, और वो भी वहाँ सब प्रो पंजा लीग के वीडियोस की ही बात कर रहे हैं। सो तो जो ये 6 टीमें, ये रीजनल टीम्स हैं जैसे आईपीएल में होता है, या सिटी बेस्ड टीम्स होंगी। इसमें मध्य प्रदेश की कोई सिटी है? Yes, yes, yes. Gwalior city should be there, but till now that is not finalized. As soon as it is, we will announce it. तो ये भी एक खुशखबरी है कि मध्य प्रदेश से ग्वालियर जो है वहाँ के लोग पंजा लगा सकते हैं और वो आप देख सकते हैं, लेकिन ये फाइनल नहीं है। प्रीति जी का ये कहना है। आपने एमपी लाइव न्यूज़ से बात करी और आपने बहुत स्पॉन्टेनियस इंटरव्यू दिया, उसके लिए मैं बहुत आपको थैंक्स बोलता हूँ, और बहुत जल्द हम आपको फिर जोड़ेंगे। कल डेफिनेटली हम वो लीग भी कवर करने आएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.